वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो आज मेरा एक्चुअली ट्रेड जो था वो बैंक निफ्टी में था, ना कि ज़्यादातर निफ्टी में। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी को आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है मंडे को जो है अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में है, निफ्टी में नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा था वैसा ही हुआ था। डू चेक माय वीडियो। तो अब हमारे बैंक निफ्टी ने बनाई है आज बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। आप देख सकते हैं ये जो 2 कैंडल का हाई उसने एक्चुअली ब्रेक किया है। हम इस कैंडल स्टिक पैटर्न को कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो आप देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बैंक निफ्टी ने एक्चुअली ये जो सपोर्ट थे, सपोर्ट एरिया को इसने ब्रेक नहीं किया, और ना ही इसकी जो बॉडी थी, बॉडी को भी ब्रेक नहीं किया है बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी बुलिश है। और जो कल की बात करते हैं तो कल बैंक निफ्टी मुझे लगता है ये यहाँ पे एक जो गैप रहा है, ये वाला गैप हो सकता है, ये कहीं ना कहीं आता है 40,500 से लेके 600 वाला एक गैप है बैंक निफ्टी में। ये एक्चुअली बैंक निफ्टी जो है ये फिल कर सकता है। तो मैं एक और बात आपको मंथली पैटर्न पे भी बता देती हूँ। मंथली में मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, बैंक निफ्टी ने यहाँ से यहाँ तक ये एक एक्चुअली था, ठीक है, टॉप जैसा, और फिर यहाँ पे गिरी, फिर यहाँ से बढ़ी, और फिर ये एक्चुअल में इसी रेजिस्टेंस पॉइंट पर आई हुई है। मैंने कल वीडियो में और मेरे वीडियो के थंबनेल में भी इस तरीके की चार्ट पैटर्न मैंने बताई हुई है। तो इससे अगर हम इस तरीके का अपसाइड देखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर से मीन्स वॉच करिएगा। और वीकली चार्ट्स पे बताऊँ तो हम फर्स्ट वीक पे है, मार्च के फर्स्ट वीक है। थोड़ा सा केयरफुल मैंने रहने के लिए कहा है, क्योंकि जो प्रीवियस वीक की कैंडल है वो दरअसल थोड़ी सी बियरिश आई हुई है। तो अभी का जो है वो ट्रेंड मुझे क्या लगता है कि अभी जो है ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, जो कि 41,000 के आसपास है। 40,900 तक बैंक निफ्टी आ सकती है। और कल जो है वो हमारा फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो कल जो है वो निफ्टी में ट्रेड अच्छे मिलेंगे आपको, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। तो अब चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरा एक्चुअली सुबह सुबह ही मैंने ट्रेड लिया था। मैंने एक्चुअली 250 की कॉल ली थी, और मैंने इसका टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैमर कैंडलस्टिक बनी थी, तो इसी के आसपास मेरा ट्रेड था। तो यहाँ से काफ़ी बैंक निफ्टी ऊपर गई। फिर ये R1 है, R1 का कम्प्लीटली मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, आप देख सकते हैं। तो R1 के बाद जो मार्केट थी, और ये ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ करके रखी थी। ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की थी क्योंकि जिस टाइप भी अगर ऊपर के साइड ब्रेक होता तो मैं ऊपर के साइड ट्रेड लेती। और सपोर्ट्स जो है वो 5 मिनट चार्ट पे डेफिनेटली प्लॉट किए हुए ही थे। सपोर्ट डेफिनेटली ये EMA जो 200 EMA है उसका मिल रहा था, और 50 मूविंग एवरेज जो कि पिंक लाइन है इसका भी एक्चुअली सपोर्ट मिल रहा था। पिंक और पर्पल जो है वो 50 मूविंग EMA है, सिंपल है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो आप देख सकते हैं दो मूविंग एवरेजेस का जब सपोर्ट मिल रहा हो तो तब हम बियरिश ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैंने एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये वाली। और जैसे ही इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, और फिर आप देख सकते हैं क्लोज किया यहाँ पे, और यहाँ से हाई लगा के थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को इसने क्या किया, रीटेस्ट किया। और रीटेस्ट करने के बाद बहुत ही अच्छा मूव दिया। तो मेरी बाइंग एक्चुअली यहीं कही थी, और मैंने ये एवरेजेस भी यहीं कहीं की हुई थी।
तो मैंने डेफिनेटली अभी भी मेरे एक्चुअली 1 लॉट जो है मार्केट में होल्ड है बैंक निफ्टी का, और उसमें मेरा प्रॉफिट ही चल रहा है। तो चलते हैं फिर से 15 मिनट्स चार्ट पे। तो दरअसल 15 मिनट्स चार्ट पे मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे एक्चुअली एक गैप है, ये वाला जो है ये कल के लिए एक्चुअली रेजिस्टेंस रहेगा। ये जोन एक्चुअली 500 से 600 का। ऑप्शन डेटा की बात करें तो ऑप्शन डेटा में भी यहीं पे कॉल की जो ओआई है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। तो आपको इस रेंज पे ज़रूर मतलब फोकस करना होगा। अगर मार्केट यहीं कहीं खुलती है 500 से 600 की रेंज में खुलती है, गैप अप ओपन होती है, तो यहाँ पे जिसने भी कॉल ली थी वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट फिर से एक्चुअली 300 या 200 के लेवल यहाँ तक आके रिटेस्ट करेगी, ठीक है। और इसके बाद अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम लोग बाइंग करेंगे। तो डेफिनेटली मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल अगर मार्केट गैप अप खुलेगी तो मैं अपनी कॉल की पोजीशन जो है वो बुक करवाऊँगी, सीधी सी बात है। और अगर फिर नीचे आती है तो फिर हम फिर से कॉल की पोजीशंस लेंगे। और अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है 300 या 350 के आसपास, तो फिर मैं अपने कॉल की जो पोजीशन है उसको होल्ड करूँगी, और उसको प्राइस एक्शन जिस टाइप का बन रहा होगा उसके हिसाब से मैं बुक करवाऊँगी या तो फिर होल्ड करूँगी। दैट्स इट। और आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि यहाँ पे आते ही काफ़ी लोग बुक करवाएंगे अपनी पोजीशंस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 मूविंग एवरेजेस की भी लाइन है, दोनों एक्सपोनेंशियल और ये दोनों। तो डेफिनेटली यहाँ तक मार्केट आएगी तो मैं भी बुक करवाऊँगी। और दूसरी बात, एक सेकेंड आपको मैं बता देती हूँ। दूसरी बात, जो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेंगे वो करीब करीब यहाँ पे ही रहेंगे। ये समवेयर अराउंड आते हैं कहीं ना कहीं 40,080 के आसपास का सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो ही हम लोग नीचे आएंगे। तो फर्स्ट सपोर्ट हमारा यही रहेगा 40,150 का, जो ये है मेजर सपोर्ट ये है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये आएगा, और अगर ये ब्रेक करा तो सीधा यहाँ पे आ सकते हैं। तो फिर अभी मुझे कोई मीन्स कन्फ्यूजन नहीं है कि बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की ओर निकल रही है। और अगर एक बात आप नोटिस करें तो ये जो हाई है हम लोग कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोजिंग किए है। ये जो विक है एक्चुअल में ये विक की है, तो इसके विक के आसपास ही हम यहाँ पे क्लोज किए। तो अगर हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो फिर हम ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा और ये हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा, और फिर ये हमारा लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा। आप मार्क कर सकते हैं ये सारे चीज़ों को। और जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था वो है 40,050 और 40,600 सॉरी 40,500 और 600, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो अगर कल गैप अप होता है इतने बड़े गैप अप के लिए तो फिर हम प्रॉफिट बुकिंग ही आएगी सबसे फर्स्ट, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ तक के लेवल जो है वो रिटेस्ट हो गए, और रिटेस्ट होने के बाद अगर ऊपर निकलते हैं तो फिर से वही लेवल्स रहेंगे 500 और 600, ठीक है। तो ये दो लेवल्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो चलते हैं अब निफ्टी की तरफ। तो आप निफ्टी में देख सकते हैं, निफ्टी में एक्चुअली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यहीं कहीं रेजिस्टेंस है। ये वाले जो है ये सारे लेवल्स एक्चुअली रेजिस्टेंस है। 450 राउंड लेवल ले लीजिए, 400 के ऊपर हम लोग की क्लोजिंग है। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये सारे एक्चुअली निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं निफ्टी में। और निफ्टी में एक्चुअली समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न जैसा लगा मुझे, डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना के अभी निकली हुई, जस्ट निकली हुई है, फ्रेशली ब्रेकआउट है इसका। तो फ्रेश रेजिस्टेंस भी उसका यही है। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहीं तक आ सकती है 430 के आसपास, 17,430 ये इसका रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए।
और अब डेली कैंडलस्टिक की बात करें निफ्टी में, डेली कैंडलस्टिक में आप एक अच्छी बात नोट कीजिए कि बैंक निफ्टी ने जो है 200 EMA के नीचे नहीं क्लोजिंग दी, हालांकि गई नीचे, और कैंडल स्टिक भी देखे तो काफ़ी अच्छी ये पिन बार कैंडल स्टिक है, तो काफ़ी अच्छी एक्चुअली क्लोजिंग दी है निफ्टी ने ऊपर जाके। तो अगर हम इसके हाई को मार्क कर रहे वो कहीं ना कहीं 450 के आसपास आता है। कल अगर 450 के ऊपर हम निकलते हैं तो फिर हम फिर से ऊपर बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक मिनट, कल एक्चुअली फिन निफ्टी है, तो फिन निफ्टी की वजह से भी हम कल ऊपर आ सकते हैं। कल आपको ये बात को ज़रूर ध्यान रखना है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये 50 मूविंग एवरेजेस है, इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट 450 और फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला 480 और 500, ठीक है। तो ये सारे एक्चुअली हमारे लिए रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करें तो 350 फर्स्ट सपोर्ट 350 आएगा और लास्ट सपोर्ट एक्चुअली 300 ही रहेगा हमारा। अगर 300 हम कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करते हैं तो फिर हम फिर से जो है वो बेरिश बन जाएंगे। हालांकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग क्या है सपोर्ट है 300 का, तो इससे ब्रेक करना मीन्स बुल्स को कम्प्लीटली पछाड़ देना टाइप्स हो जाएगा। और जो आज की कैंडल स्टिक बनी है डेली कैंडल स्टिक, इसे हम पिन बार कैंडल बोलेंगे और इसकी जो जगह है जहाँ पे ये बनी है वो 200 EMA के आसपास है, जो कि एक कम्प्लीटली वैल्यूएबल एरिया माना जाएगा, ठीक है। और इसकी जो विक्स है प्रीवियस जो लाइन थी इसके विक के ऊपर ही हम लोग ने आज क्लोजिंग की है। ये सारी एक्चुअली विक है इसकी, तो इसके विक के ऊपर की क्लोजिंग आना वो भी एक पॉजिटिव साइन ही है। तो लेट्स होप कि अब कल से मार्केट, और आप देख सकते हैं, आप डेज गिन सकते हैं कितना हमने फास्ट फॉल दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 लगातार 7 रेड कैंडल के बाद हमने एक ढंग की पॉजिटिव कैंडल देखी है, बट उसका भी कलर रेड है निफ्टी में। और यही कारण है कि मैं निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड किया आज के दिन। तो अब कल के दिन अगर 450 के ऊपर निकलती है तो आप ज़रूर ट्रेड कीजिए, वरना कल भी आपको निफ्टी को जो है वो हाथ नहीं लगाना। मैं खुद नहीं लगाऊंगी कल निफ्टी को हाथ, जब तक ये 450 का लेवल नहीं तोड़ती मैंने इसमें ट्रेड नहीं लेना, दैट्स इट। और मैं क्या करूँगी, बैंक निफ्टी में ट्रेड लूँगी, ये इधर अपसाइड और इधर कल का जो दिन है वो क्रूशियल डे की तरह मान सकते हैं आप, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी 500 का जो है वो एक लेवल है, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। बट इसमें क्या है ना कि ये बुल कैंडल बनाई है आज, तो डेफिनेटली 500 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट 400 ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो ये पिवट पॉइंट है ये वाला ब्लैक कलर की लाइन, ये हमारा टारगेट रहेगा, दैट इज़ 41,000 का राउंड लेवल जो है वही हम ले लेते हैं। 41,000 का हमारा फिर टारगेट रहेगा, ठीक है। तो और कल फिर निफ्टी एक्सपायरी है, तो आप देख सकते हैं निफ्टी में भी ये मूवमेंट करती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी भी दोनों फिर निफ्टी के एक्सपायरी की वजह से जो है वो मूवमेंट आएगी। तो डेफिनेटली दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, दूसरों को भी वीडियोस मेरे पहुंचा सकते हैं आप, जिसके कारण मेरी जो वीडियो की रीच है वो बढ़ सकती है। और आप कल का मेरा प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखिए, उसमें मैंने क्लियरली कहा है कि बैंक निफ्टी को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और थंबनेल भी आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी के ऊपर ही मैंने थंबनेल डाला था, मंथली कैंडल वाला था वो थंबनेल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।